आप सभी को आपका अपना चैनल आरोही मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग को जो क्लास चल रहा था ऑफलाइन जहाँ तक चला था उसके बाद हम लोग फिर इस वीडियो से शुरू करेंगे। और हम लोग चल रहे थे 12th क्लास का मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था। हम लोग आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ बात को अध्ययन कर लिए थे तो शुरू से ही देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का प्रकार, आव्यूह का प्रकार, आव्यूह का प्रकार में कुछ टाइप्स ऑफ को हम लोग समझ चुके थे, कुछ और समझना था। तो उस बात में पहले पहला मैट्रिक्स हम तुमको बताया, आप लोगों को बताए थे, पहला मैट्रिक्स बताए थे कि पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होता है, जिसको उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। ये पता है, लिखा दिए थे ये बात को। जैसे कि देखिए मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में इसमें एक रो है तो इसका नाम हो गया रो मैट्रिक्स। और दूसरा मैट्रिक्स हमने बताया था कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है। जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। जिस प्रकार से अगर इसका एग्जांपल देखा जाए, जैसे में देखा जाए तो इस प्रकार से रहेगा। इसमें एक कॉलम है, एक कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे तीसरा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, इसमें हम आपको बताए थे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसमें आपका रो 2 को मिलेगा लेकिन कॉलम के वो 4 को। और भी जब कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन इसका परिभाषा है कि अगर m बाई n का कोई मैट्रिक्स है तो रो जो है आपको कम रहेगा, कॉलम ज़्यादा रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज़्यादा हो उसको आपको कहा जाता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसके बाद चौथा हम लोग चले थे वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में आपको बताया गया था कि वर्टिकल मैट्रिक्स उसको कहते हैं उदग्र आव्यूह, उसको कहा जाता है उदग्र आव्यूह, उसको कहा जाता है जिसमें रो की संख्या ज़्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो। जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कम होता है और कॉलम की संख्या ज़्यादा, उसको कहता है हॉरिजेंटल। जिसमें रो ज़्यादा हो जाता है, कॉलम कम होता है, उसको कहा जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके बाद फिर हम लोग चले थे आगे तो उसको हम लोग अध्ययन किए थे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो। जैसे कि 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब हम लोग क्लास में अध्ययन कर लिए थे। इसके बाद आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में बराबर हो। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर मिलेगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, दो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावे सभी अवयव शून्य होता है। जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावे सभी अवयव शून्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर एक देख लीजिए, इसको कहा जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव उसको कहा जाता है जिस मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अलावे और सभी अवयव शून्य होता है। मुख्य विकर्ण के अलावे सभी अवयव शून्य होता है, उसको कहते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावे शेष अवयव क्या हो? शून्य हो, तो वैसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक लगता है शायद हो गया था। आज हम लोग चलेंगे इससे आगे स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अदिश आव्यूह।
ये अदिश अवयव है क्या, किसको अदिश अवयव कहा जाएगा? तो पहले तो अदिश अवयव एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग अवयव होगा और उसके बाद जो है इसका मुख्य विकर्ण के अलावे शेष अवयव तो शून्य होगा, लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होगा। ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होगा? समान हो, एक जैसा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण, इस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो। जैसे 3 3 3 तो सब 3 3 होगा, अगर 4 4 4 तो सब 4 होगा, 5 तो 5 सब होगा। तो मुख्य विकर्ण के अगर सभी अवयव समान है और उसके बाद शेष अवयव सारा अवयव शून्य है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव कहते हैं। बात समझ में आ रहा? हाँ, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है? वैसा मैट्रिक्स लिखेगा भी, कॉपी में लिखते चलिएगा। वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो और शेष अवयव शून्य हो, तो वैसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है, अदिश अवयव कहा जाता है। और इसको हम कह सकते जैसे कि AIJ, ये आपका हो गया रो और कॉलम वाला बात। तो यहाँ पर देखिए A011, A22 और A33। A011 का अवयव, A22 का अवयव, A33 का, मतलब पहला रो पहला कॉलम का अवयव, दूसरा रो दूसरा कॉलम का अवयव, तीसरा रो तीसरा कॉलम का अवयव, सब क्या होगा? आपस में सब सेम होगा। और इसके बाद अगर मान लिया जाए कि इसको कह सकते हैं कि AIJ अगर कोई एलिमेंट है और I बराबर J है, I बराबर J है, तो तब आपका जो है सभी राशि समान होगा। अगर AIJ में I डज नॉट इक्वल J है, मतलब रो कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तब उसका मान जो है आपको 0 मिलेगा। यहाँ जैसे देखिए, पहला रो दूसरा कॉलम का मान 0 है, पहला रो तीसरा कॉलम का मान 0 है, यानी कि A13 का मान 0 मिल रहा है, A12 का मान 0 मिल रहा है, लेकिन आपका A11 का मान कुछ ना कुछ संख्या मिल रहा है। तो अगर रो कॉलम I J दोनों अगर बराबर है, I और J, AIJ बराबर आपको अवयव जो है I बराबर J है, तो कुछ ना कुछ इसका जो कांस्टेंट होगा, कोई राशि होगा, आपको सब बराबर मिलेगा। लेकिन अगर इसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम या दूसरा रो तीसरा कॉलम के जो अवयव मिलेगा सब आपको शून्य मिलेगा। तो अदिश अवयव उसी अवयव को कहा जाता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, एक जैसा हो, लेकिन उसका बाद में जो अवयव रहता है, इसके अलावा मुख्य विकर्ण के अलावा जो अवयव होता है उसको सबको शून्य कहा जाता है, सब शून्य रहता है, तब वैसा अवयव को हम लोग अदिश अवयव कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं इकाई अवयव के पास, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव, यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी हम लोग कहते हैं, यानी हिंदी में इसको इकाई अवयव कहते हैं। कौन सा अवयव कहते हैं? इसको इकाई अवयव कहते हैं। इकाई अवयव हम लोग किसको बोलेंगे? तो सुन लिया, इकाई अवयव भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग अवयव भी है, लेकिन इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखा हो, इसमें भी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो है एक रहेगा। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान नहीं, एक यानी 1 रहना चाहिए, अब शेष अवयव शून्य हो, तो इसको कहा जाता है इकाई अवयव, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और इकाई अवयव का एग्जाम्पल अगर आप दिखाएं आपको, तो इस प्रकार से होगा 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1। ये भी आपका यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई अवयव है। कहा कि देखिए इसमें भी मुख्य विकर्ण के अलावा मुख्य विकर्ण सब एक है और इसके बाद जितना भी अवयव सब क्या है? शून्य है। तो जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक है, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक है, मतलब 1 है और शेष अवयव शून्य है, तो वैसा मैट्रिक्स को हम लोग इकाई अवयव कहेंगे। और ये मैट्रिक्स जो आपको होगा वर्ग अवयव होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।
स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये आता है, क्योंकि जब सेम रहता है तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जब इसका मुख्य विकर्ण के अलावा शेष अवयव शून्य तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ 1 1 1 रह गया तो इसको कहते हैं इकाई अवयव, और 1 1 है ई तो भी इकाई अवयव है। लेकिन आप याद रखिएगा इसको कि इकाई अवयव को आई से भी सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। आई एन मतलब हो गया एन बाई एन कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर आपको I2 लिखा हुआ मिल जाए, यहाँ पर आपको I3 लिखा हुआ मिल जाए, तो समझना है कि 3/3 का 3 गो रो 3 गो कॉलम का आपको ये इकाई अवयव है। I2 लिखने का मतलब हुआ आपको कि 2/2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम का आपका इकाई अवयव। यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि I2 अगर बोले तो इसको याद रखें। अगर I2 बोले तो इस मैट्रिक्स को याद करेंगे 1 0 0 1। अगर आपको बोले I3 तो हम इस मैट्रिक्स को याद करेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ई हो गया 2/2 कोटि के इकाई अवयव, आई हो गया 3 रो और 3 मतलब 3/3 के इकाई अवयव हो गया। यहाँ तक हम लोग को हो गया होगा 7-8 गो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। इसके बाद 1-2 को और है, उसको भी जान लेते हैं। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव को आई से सूचित किया जाता है। आई एन मतलब n बाई एन कोटि का, I2 मतलब 2/2 कोटि का, I3 मतलब 3/3 कोटि का। जब I3 का बात करेगा तो इसको लाना है, और I2 का बात करेगा तो इसको लाना है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद एक मैट्रिक्स और हम अभी यहाँ पर अध्ययन करते हैं, जीरो मैट्रिक्स। आखिर जीरो मैट्रिक्स कहाँ किसको जाएगा? तो जीरो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसका प्रत्येक अवयव जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं शून्य अवयव। कौन सा अवयव? शून्य अवयव। तो शून्य अवयव किसको बोलेंगे? तो सुनिएगा इधर, एक मैट्रिक्स देखिए, इसका प्रत्येक अवयव शून्य है। जिस अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य होता है, जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसको शून्य अवयव कहा जाता है, जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग ओ से भी, यानी इसको समझिए जीरो है, जीरो या ओ से, इसको ओ मान लीजिए, ओ से सूचित किया जाता है। मतलब गोल हो गया, मतलब पूरा समझो कि जीरो हो गया। गोल हो गया तो क्या हो गया? पूरा जीरो हो गया। तो जीरो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो वैसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स। चलिए आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न त्रिभुजाकार अवयव। अब ये निम्न त्रिभुजाकार क्या है जरा समझिए। आपको मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा, चलिए देखिए, निम्न त्रिभुजाकार उसको कहते हैं जिसमें मुख्य, ये तो हो गया आपका मुख्य विकर्ण, ये तो मुख्य विकर्ण का अवयव हो गया, इसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं, मैट्रिक्स का डायगोनल कहते हैं इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। अब देखिए, मुख्य विकर्ण के ऊपर का अगर सभी अवयव शून्य है, मुख्य विकर्ण के अगर ऊपर का सभी अवयव शून्य है, तो वैसा मैट्रिक्स को कहा जाता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। वैसा अवयव आई भी जो होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव शून्य हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव शून्य हो। ये मुख्य विकर्ण है, अगर देखिए कि मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव शून्य है तो समझ जाइए कि आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है निम्न त्रिभुजाकार अवयव दिया हुआ है। इसके बाद एक और मैट्रिक्स आता है अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? उच्च त्रिभुजाकार अवयव। तो उच्च त्रिभुजाकार अवयव में देखिए आपको रहेगा नीचे का प्रत्येक अवयव मुख्य विकर्ण के, जैसे
देखिए ये मुख्य विकर्ण आपका हो गया। मुख्य विकर्ण के नीचे का अगर प्रत्येक अवयव शून्य है तो इसको कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उच्च त्रिभुजाकार अवयव, उच्च त्रिभुजाकार अवयव, उच्च त्रिभुजाकार अवयव यानी वैसा मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उच्च त्रिभुजाकार अवयव किसको बोलेंगे और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजाकार अवयव किसको बोलेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स का आप डिफिनेशन समझिए बढ़िया से। कहता है निम्न किसको बोलेंगे, तो निम्न बोलेगा तो ऊपर वाला जीरो होगा और ऊपर वाला बोलेगा तो नीचे वाला जीरो होगा। तो वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव शून्य है तो उसे निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहा जाता है। और वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव शून्य है तो वैसे अवयव को उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहा जाता है। जो आपको एग्जाम्पल में दिखा हुआ है सब लिख लीजिएगा। अगर मान ली लिखना है आपको तो वीडियो को रोक कर लिखते चलिएगा ताकि आपका क्लास जिस प्रकार से ऑफलाइन चल रहा था क्लास में जहानाबाद और बंद हुआ है आपका क्लास, तो घर पर बैठ के आप यूट्यूब के सहारे से पूरा सिलेबस आपको पूरा कराया जाएगा और इसको देखकर कॉपी में नोट बनाते चलिएगा। सारा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा यूट्यूब पर, है ना। फिर जैसे ही क्लास खुलेगा हम लोग वहाँ से फिर शुरू करेंगे जहानाबाद अपना क्लास में ऑफलाइन में। चलिए इसके बाद फिर चलते हैं हम लोग दो मैट्रिक्स का जोड़। दो मैट्रिक्स का जोड़, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो अवयव का जोड़, दो अवयव का जोड़ मतलब दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ कैसे सकते हैं, कब दो मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है, किस किस मैट्रिक्स को एक साथ जोड़ सकते हैं, किसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो बात को यहाँ पर देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है ए मैट्रिक्स इस प्रकार से और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो दोनों मैट्रिक्स जुटेगा कि नहीं जुटेगा, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। तो देखिए पहला बात ध्यान देना है कि दो मैट्रिक्स हो या थ्री मैट्रिक्स हो, जितना भी मैट्रिक्स हो, अगर उसको एक साथ जोड़ना है तो उसमें पहले आपको ऑर्डर सबका सेम होना चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसमें दो गो रो है और दो गो कॉलम है। पड़ा वाला को रो कहते हैं, बताया हुआ था। ये R1 है, ये आपका R2 है, पहला रो है, आई आपका दूसरा रो है, ये आपको पहला कॉलम है, ये आपको दूसरा कॉलम। इसमें भी दो गो रो है और दो गो कॉलम है। तो जब रो और कॉलम को इस रूप में गुना के रूप में अगर हम लोग लिख देते हैं 2/2 के रूप में लिख देते हैं, इसमें भी इसका कोटि भी 2/2 है। जब रो और कॉलम को इस रूप में गुना के रूप में लिखा जाता है तो उसको हम लोग कोटि कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, कोटि कहते हैं और ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पर आपको 2/2 भी है, इसका 2/2 भी है, यानी मतलब दो मैट्रिक्स का अगर कोटि दोनों का समान है, जब दो मैट्रिक्स का कोटि समान मिल गया तो दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव को आप जोड़ दीजिए। तो दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी परिभाषित होगा, या बात को आप लिख सकते हैं, दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी परिभाषित होता है जब दोनों मैट्रिक्स का कोटि समान होता है। जब दोनों मैट्रिक्स का कोटि समान होगा तभी हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर ए बी दो मैट्रिक्स है तो इसको योगफल को हम लोग a + b से सूचित करेंगे। अगर बी या सी कोई मैट्रिक्स है तो इसको योगफल को b + c से सूचित करेंगे। लेकिन दो मैट्रिक्स दोनों तभी जुड़ सकता है जब दोनों का कोटि समान होगा। अगर 2/3 का ही है तो सी को भी 2/3 कराना चाहिए, अगर 3/2 का हो गया तो फिर नहीं जुटेगा। बात समझ में आ रहा है, दोनों का कोटि समान होना चाहिए। जितना भी मैट्रिक्स है सबको अगर हम एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो सबका कोटि समान रहेगा, तभी दोनों आपस में जुड़ सकता है, अन्यथा फिर नहीं जुटेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लिया जाए आपको यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो a + b बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, तो a + b, ए वाला को पहले हम लिखेंगे 2 3 2 4 प्लस फिर b वाला को लिखेंगे 1 3 2 5। अभी जब दोनों को हम यहाँ पर करेंगे काम तो दो इसको संगत अवयव को जोड़ेंगे तो 2 अवयव 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, दो मैट्रिक्स का जोड़ हो गया। ठीक है। अगर आपको कोई संख्या से किसी भी मैट्रिक्स में गुना करना है तो उस मैट्रिक्स के सभी अवयव में गुना किया जाता है।
कोई अचर राशि से, कोई भी कांस्टेंट से अगर कोई मैट्रिक्स में गुना करना है तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में गुना होता है। जैसे मान लिया जाए कि 3 है, बाहर में आओ इधर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 3 से जब गुना होगा तब इसका हाल क्या होगा, तो देखिएगा अंदर जैसा ही गुना होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, मतलब पूरा में गुना यह हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर जैसे कि मान लिया जाए ए मैट्रिक्स यहाँ पर दे दिया 1 2 3 इस रूप में, और इसमें बोले कि बताइए 2a क्या होगा, मतलब हमको a में कितना से गुना करने का रहा, 2 से गुना करने का रहा। तो आगे हम लिखेंगे 2, फिर a मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 3, फिर ये 2 जो होगा पूरा अवयव में गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। तो जब भी आपको जोड़ने के लिए बोले या घटाने के लिए बोले तो उस दोनों मैट्रिक्स का कोटि देखिए कि अगर समान है कि नहीं। अगर दोनों मैट्रिक्स का कोटि समान है, जिसको जोड़ना और घटाना है, तब दोनों मैट्रिक्स का जोड़ संभव है, अन्यथा फिर दोनों का जोड़ घटाव संभव नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और हम आपको दिखा देते हैं। मान लिया जाए कि आपको इसे जोड़ना है, ये दोनों मैट्रिक्स को आपको जोड़ना है। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है तो सबसे पहले देखेंगे दोनों का कोटि तो सेम है, जे 2 रो इसमें तो 2 रो इसमें, 2 कॉलम इसमें, 2 कॉलम इसमें, तो संगत अभी आपको जोड़ देंगे। यहाँ आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आपको कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ आपको माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो प्लस करने के बजाय माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा है आपको, तो यहाँ आपको प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है। यहाँ आपको माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ आपको माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। चलिए हो गया। देखिए जब दोनों प्लस था तो यहाँ पर प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस साइन है ये प्लस साइन है तो साइन हो गया, माइनस कॉस है तो माइनस कॉस, माइनस साइन तो साइन हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला तो 1 होता है, तो 1 हो गया। इसमें ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पर आपको 0 मिल गया और यहाँ पर भी आपको 0 मिल गया। लेकिन यहाँ से माइनस जब हम लोग कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फार्मूला 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। फिर आज वीडियो से शुरुआत किए हैं, इसके बाद फिर धीरे धीरे आपको वीडियो रोज़ मिलते जाएगा जब तक हमारा ऑफलाइन क्लास खुलता नहीं है। और घर पर बैठ के सही ढंग से मेहनत कीजिए और एक्सरसाइज बनाइए।